दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सभी को 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि ये साल हम सभी का बहुत ही अच्छा बीते और वैक्सीन आ रहा है बहुत जल्द। उसका ट्रायल भी सुनते हैं कि 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा मास लेवल पे। तो आशा है कि हम सभी को इस वायरस से निजात मिले और व्यापार बहुत बढ़िया से चले और देश की अर्थव्यवस्था दुगनी रफ्तार से मजबूत हो। देखिए, आज जो वीडियो आप देख रहे हैं सामने, ये असल में जो वायरिंग का काम होता है ना, जो वाइंडिंग हो जाता है और वाइंडिंग करने के बाद एन कनेक्टर, दूसरी भाषा में जो 3 तार होता है उसका कनेक्शन का काम, वही काम यहाँ सामने चल रहा है। आज थोड़ी बातचीत चलिए पंखा उद्योग पे करते हैं। काफ़ी दिन हो गई थी, बहुत दिनों से मैं खाली एलईडी पे बात कर रहा हूँ। देखिए, एलईडी पे बात करने का कारण ये बन जाता है कि सच पूछिए तो एलईडी के ऊपर में इतना इंक्वायरी डेली रहता है ना, लेकिन आज मैंने सोचा है कि थोड़ी पंखा उद्योग पे चर्चा की जाए। देखिए, जितना ज़रूरी बिजली है ना, सीजन जैसे आ जाएगा होली के बाद से सीलिंग फ़ैन का डिमांड इतना होता है। माने पंखा, सीलिंग फ़ैन हो, एपी फ़ैन हो, फराटा हो, कूलर हो, मतलब हर तरफ से इस गर्मी से निजात पाने का एकमात्र विकल्प है पंखा। हमने पंखा उद्योग पे एक किताब लिखा है। अगर आपको इस इंडस्ट्री पे आना है, उस बुक को खाली मंगाइए, कुछ पूछने की फिर ज़रूरत नहीं है। अपने आप में कंप्लीट ऐसी किताब, मतलब मैंने अगर किताब लिखी तो बहुत सोच के लिखी और उसमें मैंने सभी मैन्युफैक्चरर्स का मोबाइल नंबर, एड्रेस तक छाप दिया। मतलब नॉलेज के बाद जब एक्शन करने की बारी आती है तो लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज देखिए, आज फिर एक कहानी सामने आ गई। एक व्यक्ति ने इसी तरह से, जो ऑनलाइन बहुत सारा पोर्टल्स है जहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स का नंबर छपा रहता है, हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग को गूगल करते हैं, कहीं से कोई एड्रेस मिल जाता है। और सही पूछिए, जब वो कल की वीडियो में मैंने जो बात कही थी ना कि वो जो वीडियो कॉल में दिखाते हैं फैक्ट्री, एकदम हूबहू कहानी सामने आ गई। मैंने, एक व्यक्ति ने कहा कि सर ऐसे मैंने पैसा नहीं लगाया था, वो 48,000 लगा दिए। और वीडियो कॉल में उन्होंने फैक्ट्री देखी, तब उनको जाके भरोसा हुआ। देखिए, पहला बात, अपने आँख पे इस तरह से भरोसा मत कीजिए। आजकल तो माने समझिए कि कुछ भी किसी को दिखाया जा सकता है, दिखाना बड़ा आसान है। आजकल इतना टेक्नोलॉजी वास्ट हो गया है कि अगर किसी को ठगना हो तो बहुत आसान काम है, बहुत तरीका है ठगने का, और नए नित्य नए तरीके की खोज होती है। ठगने से जो पैसा आता है ना, वो मेहनत से थोड़ी आता है। मेहनत करके सामान देना पड़ेगा। कहीं से 90 रुपया का सामान खरीदिएगा तब जाके 100 रुपया में बेचिएगा, आखिर 90 रुपया लगाना पड़ेगा ना। और ठगने का मतलब है कि सीधा 100 का 100 जेब में। तो ये टेक्नोलॉजी को लोग ऑलवेज इसकी आविष्कार में लगे रहते हैं, नित्य नए खोज करते रहते हैं कि कैसे लोगों को ठगा जाए। और ये हर लाइन में है, ये कोई एलईडी की कहानी नहीं है। हम लोग के सामने एलईडी की कहानी मेरे सामने इसलिए आती है क्योंकि मैं एलईडी फ़ैन ये सब की बातें करता हूँ, ये सब इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए लोग मेरे को बताते हैं कि मुझे यहाँ से इतना रुपया का नुकसान हो गया, सामान भेजा नहीं, या भेजा तो ख़राब भेजा, मतलब यही सब बातें होती रहती हैं। अगर मैं कपड़ा लाइन में रहता तो कपड़ा लाइन की बातें आती, अगर मैं दूसरे किसी लाइन में रहता तो वहाँ की बातें आती। लेकिन जनरली सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, मैं आपको मान लीजिए कि नंबर्स दे रहा हूँ, ठीक है, एड्रेस दे रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे लोगों का नंबर व एड्रेस देता हूँ जो लोगों के साथ मैंने काम किया है या उनके फैक्ट्री को मैंने पर्सनली विजिट किया है। मैंने उस तहत किसी का नंबर दिया। और कोई व्यापारी है, मान लीजिए मैंने बिजनेस किया, बहुत बिजनेस किया, पंखा लाइन के जितने लोगों का नंबर है सभी लोगों से मैंने काम किया, मैंने बिल भी छाप दिया है। तो यहाँ पे रिस्क का परसेंटेज मिनिमम है, वहाँ पे रिस्क नहीं है।
क्योंकि एक व्यक्ति तो है जो देखा है। और जितने भी ये जो पोर्टल पे नंबर आप देख रहे हैं, गूगल वगैरह करने से जो नंबर आ रहा है, ये लोग तो ऐसे ही नंबर रजिस्टर कर देता है, अपने आप को रजिस्टर कर देगा, मैन्युफैक्चरर है, ये है वो है, 2-4 फ़ोटो 10-20 फ़ोटो डाल दिया। फ़ोटो तो डाला जा सकता है, कहीं से भी कुछ भी वीडियो भी डाला जा सकता है, आप इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं। देखिए, अगर कोई आदमी जो इन लोगों के साथ काम किया हो, अगर वो आपको मिल जाए, अब वो बताए कि मैंने फलना जगह से बहुत काम किया है, तो भरोसा किया जा सकता है। लेकिन ये लोग क्या बताएंगे, ये लोग तो ऑनलाइन पोर्टल वाले हैं, ये लोग तो काम उम करते नहीं हैं। इनका काम सिर्फ है कि बस लोगों का नाम एड्रेस को पब्लिसिटी करो इसका, उसके एवज में ये पैसा चार्ज करते हैं पब्लिसिटी का। मैं तो किसी से 1 रुपया लेता नहीं हूँ, सही पूछे तो। आप किसी से बात कीजिए, जितने लोगों का मैंने नाम नंबर वगैरह बुक्स में दिया है, आप जरा सा सब कुछ करने के बाद पूछिएगा, क्या संजीव वर्मा आपसे पैसा लिया है क्या? आपका नंबर छापा है तो क्या वो पैसा भी आपसे लिया? तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोलेगा कि कोई भी आदमी बोलेगा नहीं कि पैसा मेरे से मांगा है संजीव वर्मा कभी भी। संजीव वर्मा का बस एकमात्र उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में लाना, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। अब मैं बार बार बोलता हूँ, जब अधिक से अधिक लोग मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि अकेले तो वो कुछ करेंगे नहीं, कई लोगों को वो फिर रोजगार देंगे जब उनका काम चल जाएगा। और काम न चलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब फैन इंडस्ट्री कभी बंद होने वाला नहीं है, ना आपका एलईडी इंडस्ट्री कभी बंद होने वाला है। आपको क्या लगता है कि कूलर कभी बंद हो जाएगा? जब हॉट वेव चलता है ना, तो कूलर के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। एसी भी फेल कर जाता है, कितना एसी लगाइएगा, और एसी का बिजली का बिल कोई कम नहीं होता है। आजकल आम आदमी एसी लगा तो लेता है, लेकिन बिल देते समय पता चल जाता है कूलर में उतना बिल उठता नहीं है। और राहत कूलर के हवा से जो आती है हॉट वेव में, वो किसी चीज़ से नहीं मिलने वाली है, ये भी जग जाहिर है। अब मान लीजिए कि मिक्सर ग्राइंडर है, तो मिक्सर ग्राइंडर आजकल वो सिलौटी का ज़माना तो नहीं रहा कि आप पत्थर पे मसाला पीसिए। आजकल मिक्सर ग्राइंडर तो हर किचन का डिमांड है। तो ये सब डिमांडेबल इंडस्ट्री है। खाना आपको खाना है, पानी आपको पीना है। आरओ इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होने वाला है। जिस तरह से रसायन धरती में मिलते जा रहा है, पानी दूषित होते जा रहा है, और दूषित पानी पीजिएगा तो तबीयत खराब होगा। तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे विकल्प आपको कोई दूसरा आपके सामने नहीं है। तो आरओ इंडस्ट्री और जो ब्रांड है वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जो आरओ 3,000 में बन जाएगा, बढ़िया से बढ़िया आरओ, उसको लोग 15,000 20,000 में बेच रहा है। लेने वाले लेते हैं, ब्रांड के नाम पे लेते हैं। ब्रांड बिकता है, सामान नहीं बिक रहा है, वहाँ ब्रांड बिकता है। और समझिए कि आम आदमी के लिए इतना पैसा लगा के आरओ फिर वो ले नहीं पाता है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तरह तरह का बिजनेस है। और एक बात बताते हैं, डाइवर्सिफाई कीजिए बिजनेस को ऑलवेज। कस्टमर में भी पैसा जो है डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। किसी 1-2 कस्टमर के पीछे पूरा पैसा लगा के बैठ गए, वो तो सबसे बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। अगर वो कस्टमर आपका पैसा रख ले, ना दे, तो आप क्या कीजिएगा? इसी तरह से बिजनेस में, किसी एक बिजनेस में आप टोटल इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाइए, और वो बिजनेस में किसी भी कारण से अगर मंदी आ गई, कुछ भी हो गया, तब आप क्या कीजिएगा? तो इसीलिए आपका जो भी पैसा है, और हमेशा एक चीज़ जानिए, बिजनेस में हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना है, कोई बिजनेस अगर इस्टेब्लिश हो गया ना, तो उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें सैचुरेशन आएगा। वहीं पे समय है कि आपको दूसरा बिजनेस की तरफ चल देना है और दूसरे बिजनेस को खड़ा करना है। एक खड़ा कर दिए, फिर दूसरा खड़ा कीजिए। आप देखिए, टाटा कंपनी 100 से ऊपर प्रोडक्ट बनाती है, 100 से ऊपर प्रोडक्ट है, 100 से ऊपर कंपनी है टाटा कंपनी के अंदर में। चली थी लोहा का कारोबार, एक ज़माना में स्टार्ट हुआ था, जेआरडी टाटा ने टिस्को, अब टिस्को के बाद टेल्को बना। टिस्को में क्या था? लोहा था, लोहा को प्रोसेस करके स्लैग बनाया गया, और उसके बाद सीट बना। टिस्को में क्या हुआ कि टेल्को में ट्रक बनने लगा, और उसके बाद कितना कितना कंपनी बन गया, 1-2 नहीं। टाटा की कंपनियों का तो देखिए, तो मतलब एक आम आदमी से पूछिए कि टाटा की कितनी कंपनी है। तनिष्क देखिए, आज सोना का नंबर 1 कंपनी है, ज्वेलरी के
तनिष्क है, वो भी टाटा की कंपनी है। मतलब टाटा हर जगह छाया हुआ है। सीखिए उससे कि टाटा क्या करता है। डाइवर्सिफिकेशन में वो माहिर है। डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो सिक्योरिटी प्रदान करता है बिजनेस में। तो इसीलिए बिजनेस में आइए और बिजनेस में नॉलेज पहले गेन कीजिए किसी भी बिजनेस में, और ठगों से सावधान रहिए। अगर आप इस तरह से ऑनलाइन में नंबर देख के किसी को सामान के लिए पैसा भेज दे रहे हैं तो आप तो 100% रिस्क में हैं। ना वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सब प्रोप्राइटरशिप कंपनी में लायबिलिटी क्या है, जीरो है लायबिलिटी उसका। लेकिन जब ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाती है तो प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं, तो एक डर बन जाता है। तो इसीलिए कभी भी प्रोप्राइटरशिप कंपनी के ऊपर में आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए। ये आज का लेसन मैं आपको दे रहा हूँ। प्राइवेट लिमिटेड में आप ट्रस्ट कर सकते हैं, चूंकि 2 आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो थोड़ा डर बन गया। चलिए बातें करेंगे तो बातें ऐसे ही बहुत लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे व्यापार की बात के वॉल्यूम 5 में। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा दीजिए। नमस्कार। लेकिन जाते जाते आपसे एक नम्र निवेदन है, अब हम लोग के परिवार में 25,000 व्यक्ति की संख्या होने जा रही है, यानी सिल्वर जुबली, और इसको किस तरह से गोल्डन जुबली की तरफ लेके जाना है। मैं बहुत लंबा टारगेट लेके नहीं चलता हूँ, छोटा छोटा टारगेट बनाता हूँ, अचीव करते रहिए। बहुत बड़ा टारगेट जानते हैं कभी कभी फेल कर जाता है। सिल्वर जुबली मैक्सिमम 5 दिन या 10 दिन में अचीव हो जाएगा। उसके बाद गोल्डन जुबली में आप लोग का सहारा चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट से कुछ लोगों को और प्रेरणा मिलेगी, और हम लोग सब मिल जाएंगे ना तो देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं कि भारत में लोग काम मांगने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, काम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए अगर नौकरी चली गई है, जाने दीजिए। आपको मालिक बनना था, असल में आपकी किस्मत में लिखा हुआ था मालिक बनना, इसीलिए आपकी नौकरी चली गई। अब वक्त आ गया है मालिक बनने का। मालिक बनिए, और मालिक बन के बाकी लोगों को रोजगार दीजिए, ताकि वे अपने पेरेंट्स के साथ रह के अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, और डॉलर के मजबूती को कम करके रुपया को मजबूत करें। कोशिश कीजिए 1947 इक्विवेलेंट टू डॉलर रुपया आ जाए। चलिए दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। मैं कल फिर आपसे मिलूंगा। आपका 10 मिनट चाहूँगा, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।